भाई आप सभी साथियों को राम राम, जय अजमेर जी। और आज हम जो हैं पहले जा रहे हैं खाटू श्याम, और खाटू श्याम से जाएंगे जीर्ण माता, और जीर्ण माता से जाएंगे अजमेर धाम। तो अब आपको आगे दिखाएंगे समय समय पर वहाँ की सारी गतिविधियाँ। अभी हम धारवेड़ा में हैं और तगड़े जाम में फंसे हुए हैं। ये मेरे साथ मयूर बिहार से प्रेम वर्मा जी हैं, और उनके पीछे हमारे एक्शन साहब राजेश वर्मा जी नजफगढ़ से, और राजेंद्र जी हमारे बाबूजी चिराग दिल्ली से। और हम जा रहे हैं भाई। तो अब खाटू जी पहुँचेंगे, उनके दर्शन करेंगे खाटू जी के, और उनका आशीर्वाद लेंगे। फिर वहाँ से जीर्ण माता, और जीर्ण माता से अजमेर धाम। चलो दोस्तों, मिलते हैं आगे। फिर हाईवे किंग में जाते हुए हम और हमारे सारे साथीगण यहाँ ज़रा कुछ नाश्ता पानी कर लें, और उसके बाद आपको खाटू श्याम जी के और जीर्ण माता के दर्शन कराते हैं। अब हाईवे किंग में पहुँच चुके हैं भाई हम। ये यहाँ शानदार शानदार क्रोकरी रखी है, अगर किसी को कोई परचेज करनी हो तो। तो भाइयों, हम सभी साथी अभी तोरण द्वार पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। शाहपुर होके आप देख सकते हैं तोरण द्वार है। और अब जो है हम यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं खाटू जी के लिए। तो अब आपको खाटू जी के दर्शन कराते हैं साथियों। तो भाई हम खाटू पहुंच चुके हैं। भीड़ आप देख ही सकते हो पीछे कितनी तगड़ी आ रही है। और एक जयकारा लगाओ सारे भाई, बोल खाटू नरेश की जय। अभी आपको अंदर बाबा के दर्शन कराते हैं, और मनमोहक दर्शन कराएंगे बाबा के आपको अंदर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे की जय, बोल श्याम बाबा की जय। अभी साथियों हम श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आगे लाइन में हैं, और जल्दी आपसे फिर रूबरू होंगे बाबा के दर्शनों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री श्याम। और देख कीजिए बाबा के दर्शन, मनमोहक दर्शन होंगे आज आपको। बोलो सारे साथी, जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। और अब कचौड़ी खाते हुए, कढ़ी कचौरी खाते हुए प्रेम वर्मा जी, राजेंद्र बाबू जी, और इधर भाई राजेश जी, सब कढ़ी कचौरी का आनंद ले रहे हैं। और मैं तो सुपर फास्ट हूँ, आपको पता ही है, खा पी के एक तरफ हो चुका हूँ। मैंने जल्दी इसलिए खाई, क्या पता राजेंद्र बाबू जी ये पूछ ले भाई एक और ले लो। हम अजमेर धाम पहुँच चुके हैं, महाराजा अजमेर धाम। और अब जो है नरेश जी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम यहाँ जो होगा उसकी गतिविधि आपको लगातार देते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपसे। नमस्कार। तो साथियों, हम
महाराजा अजमेर धाम जी के यहाँ पहुँच चुके हैं और मैं आपको महाराजा अजमेर जी की मनमोहक सुंदर तस्वीर के दर्शन कराता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अपने आदि पुरुष महाराजा अजमेर जी के दर्शन करें और जब भी आपको समय लगे तब अजमेर धाम अवश्य पधारें। यह जीर्ण माता से 1 किलोमीटर पहले और खाटू श्याम जी से 18 किलोमीटर आगे है। आप अवश्य पधारें। आ जाओ राजीव बाबू जी। जी की जय। और बहुत सारे ऊँट आजकल ऐसे हैं जो जन्म के बाद ऊँट बने। लीजिए, मैं नमस्कार करता हूँ जमीन पर बैठे जमींदारों को और मंच पर चेयर पर बैठे चेयरमैनों को और जो भी अपने आ रहे हैं उन सभी की सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और लीजिए, शुरुआत होने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 4 लाइनें अपने राजस्थान की भूमि के लिए। क्या है साहब राजस्थान? आपकी रगों में अगर एक एक पंक्ति पूछे, एक एक शब्द पहुंचे तो नमन करना अपनी इस भूमि को कि जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका गुणगान लिख देता हूँ। जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका गुणगान लिख देता हूँ। जो नभ में कहीं खो गए वो अमर बलिदान लिख देता हूँ। जो नभ में कहीं खो गए वो अमर बलिदान लिख देता हूँ। और जब भी कोई पूछता है मुझसे शौर्य का पता तो मैं बिना हिचकिचाहट राजस्थान बिना हिचकिचाहट। क्या है साहब राजस्थान? किसके लिए जाना जाता है कि ये धरती हाड़ी रानी के शीशदान की है। पीछे अपनी माताएं बहनें बेटी हैं, एक इतिहास का पन्ना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये धरती हाड़ी रानी के शीशदान की है। ये धरती गोरा बादल के स्वाभिमान की है। और जिसने मुगलों को नाकों चने दबाए, ये धरती उस महाराणा के शौर्यगान की है। ये धरती उस महाराणा के शौर्यगान की है। निश्चित रूप से ये धरती वो धरती है जिसने कारगिल के युद्ध में या यूं कहें आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा शहीद दिए हैं।
एक बार तालियां बजाना उन शहीदों के लिए जिनकी रूहें कभी अगर स्वर्ग में कहीं बैठे होंगी तो उनकी रूहें को गर्माहट लगी, तालियां इस प्रकार से बजे, क्योंकि हम यहाँ पर जिंदा है क्योंकि वो वहां पर खड़े हैं, उनकी बदौलत आज हमारी सांसें चल रही। लीजिए 4 पंक्तियां देना चाहूंगा उन शहीदों के सम्मान में। मैं साहब कोई कवि नहीं हूं, सिर्फ शहीदों की वंदना करता हूं, सिर्फ सैनिकों की बातें करता हूं, और आवश्यक भी है, क्योंकि अगर वो कहीं अपना सीना तान कर गोलियों के सामने खड़े नहीं होते तो वो दिन दूर नहीं होता जब दिल्ली पर कहीं मुगलों का राज होता, आज भी विराजमान कि क्या चाहता होगा एक सैनिक कि मैं कश्मीर की घाटियों में कहीं खो जाऊंगा, मैं कश्मीर की घाटियों में कहीं खो जाऊंगा, बीज राष्ट्र भक्ति का प्रहर्तन में खो जाऊंगा, या तो गाड़ दूंगा तिरंगा दुश्मन की छाती पर, या तो गाड़ दूंगा तिरंगा दुश्मन की छाती पर, या कफन में उठकर सदा के लिए सोच। वाह 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 वाह। निश्चित रूप से वो सैनिक हमारे लिए सम्मान का विषय है। आप सभी आदरणीय हैं, आपने पिछले दिनों एक सूचना सुनी होगी, जनरल बिपिन रावत प्रथम सीडीएस वो शहीद हुए थे एक हेलीकॉप्टर में। और हमारे जिला झुंझुनू से एक सैनिक था, उनके साथ कैप्टन वीरेंद्र सिंह, वो भी उनके साथ शहीद हुआ था। एक छोटी सी क्लिप उनकी मात्र 15 सेकंड की बड़ी वायरल हुई थी। जलती चिता को वो वीरांगना अपने प्रेम का किस प्रकार से इजहार करती है, वो दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूं, और अच्छी लगे तो उस सैनिक के सम्मान में तालियां बजाना, भले ही कविता के सम्मान में नहीं। स्वागत कि दर्द के सातों सागर वो आंसुओं में सह गई। दर्द के कितना दर्द होता होगा साहब, मात्र उनकी जिंदगी 15 साल के लगभग उनके वैवाहिक जीवन चला था कि दर्द के सातों सागर वो आंसुओं में कह गई, दर्द के सातों सागर वो आंसुओं में कह गई, दर्द के सातों सागर वो आंसुओं में कह गई, पीड़ा गहरी थी पर मन मसोच कर रह गई, पीड़ा गहरी थी पर मन मसोच कर रह गई, पीड़ा गहरी थी पर मन मसोच कर रह गई। जलती चिता को जब उसने आई लव यू कहा, जलती चिता को जब उसने आई लव यू कहा, वो वीरांगना प्रेम की अद्भुत परिभाषा है। वाह वाह वाह, वो वीरांगना प्रेम बहुत शानदार। मैं नमन उनकी शहादत को यहाँ करता रहूं, और सदा उन वीरों के ही गान को गाता रहूं, और सदा उन वीरों के ही गान को गाता रहूं, जिसने अपने प्राण पुष्प इस मिट्टी को अर्पित किए, ना झुके कभी भाल उनके देश को गर्वित किए, ना झुके कभी भाल उनके देश को गर्वित किए, ना झुके कभी भाल उनके देश को गर्वित। बन जाऊं रहूं सबकी जुबानों पर, मधुर रस छंद बन जाऊं, सरस मुझ पर बिठाए सारते कर दया मुझ पर, कि मैं भी ज्ञान का सागर विवेकानंद बन जाऊं, मैं भी का सागर विवेकानंद बन जाऊं। कितने मंचों पर मैंने काव्य पाठ किया है, लेकिन आज संगीत और साधना का अनूठा मिलन मैंने यहीं पर देखा है, और बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही हैं आदरणीय मृदुल जी, और साथ दे रही हैं भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंच संचालन के लिए। पिहिए में सजायो तेरो चित्र हंस वाहनी मां, ज्ञान को दे वरदान मुकुहि मां शारदे। पिहिए में सजायो तेरो चित्र हंस वाहनी मां, ज्ञान को दे वरदान मुकुहि मां शारदे। आठों याम करूं तेरो मन सो मैं सुमरन, वीणा वादिनी मां कृपा माँ तेरी पायाऊं, खिल रहा शब्दों का चमन है, माँ शारदे प्रथम नमन है, माँ शारदे प्रथम
नमन है। मन मंदिर में दीप जलाता, आलोकित हृदय कर माता। मन का कोना कोना जगमग रोशन कर दो बुद्धि विधाता। कलमकार करते वंदन है, कलमकार करते वंदन है। बोलो जीर्ण माता की जय। तो साथियों हम चल चुके हैं जीर्ण माता के दर्शन करने और फिर अजमेर धाम जी की यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा, फिर उसमें शामिल होना है। तो अभी हम जीर्ण माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं और दर्शन करके आते हैं लौटकर। जल्दी आपको दर्शन की भी लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। बोल जीर्ण माता की जय। देख सकते हैं हम जीर्ण माता मंदिर के मेन द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम प्रस्थान करेंगे, माता जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे आगे। माता जी से दर्शन करेंगे और मैं माता से प्रार्थना करूँगा कि माँ हमारे साथ जुड़े सभी लोग, हमें जानने वाले सभी लोग, हमें पहचानने वाले सभी लोग और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उन्हें सदा खुश रखना। जय जीर्ण माता। साथियों अभी हमने जीर्ण माता के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके अब हम बाहर निकल रहे हैं और हमने माता से मनोकामना की है कि हमारे साथ जुड़े जय सभी भाइयों की माता मनोकामनाएं पूर्ण करें। और अब मिलेंगे आपसे अजमेर महाराज जी की कलश यात्रा में, जो जगदम्बा धर्मशाला से प्रारंभ होनी है और अजमेर धाम तक पहुंचनी है। तो सारे साथी बने रहिए हमारे साथ और जोर से बोलिए, बोल जीर्ण माता की जय। तो भाई अब हम दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। अब ज़रा कुछ चाय नाश्ता हो जाए, क्योंकि रात भर कलकत्ता वाली धर्मशाला में रेस्ट किया, सुबह नहाए धोए और अब सीधे दर्शन को आ गए। अब ज़रा कुछ चाय पानी की व्यवस्था करें और फिर अजमेर धाम पहुँचें। ठीक है। अजमेर जी की यात्रा, कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और प्रभु दयाल डावर जी के साथ साथ अध्यक्ष नरेश जी, बलबीर सोनी जी और समस्त साथीगण कलश यात्रा का हिस्सा बनते हुए ये आप देख सकते हैं। अजमेर जी महाराज की कलश यात्रा में हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें साथ हैं। आज सारा शरणकार समाज एक संगम के रूप में यहाँ नजर आ रहा है। जय अजमेर जी। लग चुका है पीछे पीछे, आप देख सकते हैं। भाई थोड़ा बने दिया हाँ तेरी जय जयकार, चाल भैया आगे चाल है। तेरी जय जयकार। ये छोटे से नन्हे मुन्ने अजमेर वंशज जी अब अजमेर का निशान लेके जाते हुए।
काफी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, लेकिन हमेशा समाज के हर संगठन से और खासकर अजमेर धाम से आप जब मंदिर की स्थापना हुई तब से आप जुड़े हुए हैं। एक बार खड़े होकर अभिवादन करें। बहुत ही हृदय दिल के बहुत सॉफ्ट नेचर व्यक्ति और जमीन से जुड़े व्यक्ति, इनको एटीट्यूड अभिमान कभी मैंने जीवन में नहीं देखा है। और हमेशा अगर अपने आप में जो लगता है कि ये सेवाएं नहीं हो रही है तो उन सेवाओं का भार आप खुद अपने कंधों पर लेकर सेवाएं समर्पित करते हैं। ऐसे सम्मानित महानुभाव हमारे उपस्थित है। सभी का एक एक करके मैं परिचय हमारे देंगे। सामान्य जवाहरलाल सुगंध जो कि हमारे इस संस्था के आप कार्यकारी संरक्षक अध्यक्ष भी हैं और हमेशा आप इस मेले में उपस्थित होकर पूरे तन से मन से धन से वचन से अपने शब्द आप पीछे से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में जवाहरलाल सुगंध। जगदीश जी मायच का नाम में काफी है। भवराज जी मायच जो कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए और तेलंगाना में उनकी अप्रोच इतनी हाई लेवल पर थी कि जब कोई भी कार्य होता था या प्रधानमंत्री अगर वहाँ तेलंगाना में आते थे तो वो उनके स्वागत के लिए हमारे भवलाल जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका तन मन धन आज उनका समर्पण हमारे साथ है। उनकी प्रेरणा से आज पूरे भारतवर्ष की जो भी जनता है उनके सहयोग से पुष्कर में बहुत बड़ा एक विशाल भवन निर्माण जो कि अपने प्रेरणा से और समाज के सभी वर्गों के सहयोग से उन्होंने वहां नींव रखी। उसका कार्य अभी प्रगति पर है और लोग वहां पर निरंतर सहयोग प्रदान करें और बिल्डिंग निरंतर ऊंचाई की ओर जा रही है। उनके अचानक इस हमारे बीच में चले जाने के बाद में सम्मान्य उन्हीं के भतीजे भाई सम्मानित छोटे भ्राता जगदीश जी मायच जो कि उनकी जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उन्होंने लिया है और जो जिम्मेदारी जो संकल्प उन्होंने लिए थे उन सभी संकल्पों को आप लेकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं के साथ जुड़कर, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी प्रांत का हो, राजस्थान उनकी कर्मभूमि है, नागौर जिला उनकी जन्मभूमि है, लेकिन नागौर जिला और राजस्थान में होते संपूर्ण भारत में संपूर्ण प्रांत के हमारे समाज के मेन सक्रिय समाज के जो सदस्य हैं, सम्मानित महानुभाव हैं, उन सब की भावनाओं पर आप खड़े होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो भी हम बहुत ही सरल हंसते व्यक्ति हैं, अगर आप कभी भी डायरेक्ट फोन करके आप इनसे कोई भी बात कर सकते हैं, ये नहीं आपका फोन उठाई देगी। ऐसे सरल हंसते व्यक्तित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि तन मन धन द्वारा हमारे लिए समर्पित है। ये है और इस संस्था का अभी एक मंच होता है आपके माध्यम से आप सभी को इस पत्र के साथ सभी को भेजा गया है। तो बहुत ही पारदर्शिता पूर्वक संस्था ने अपना कार्य किया है। मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान राजेश जी साहब से कि वो कृपया आकर मंच पर अपना इंतजार करें। श्रीमान राजेश जी साहब इसी क्रम में मैं बोलना चाहूँगा राकेश जी सोनी राष्ट्रीय संयोजक स्वर्ण भारत एकता मंच उनके आप अध्यक्ष हैं, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए राजस्थान की धरा मान सम्मान के लिए जो जानी जाती है, हम उस क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय श्रीमान जगदीश जी मायच साहब जो हैदराबाद से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और बुलाना अध्यक्ष श्रीमान नरेश कुमार जी नारनौली साहब से कि वो श्रीमान जगदीश प्रसाद जी मायच साहब का माल्यार्पण करके उनको दुपट्टा पहनाकर साफा पहनाकर और ये प्रतीक चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें। श्रीमान नरेश जी नारनौली जो वर्तमान समय में अजमेर धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। तालियां बराबर बजाएंगे आप। अजमेर सेना अध्यक्ष जिससे आने जाने वाले कई स्थानीय लोग जो शादी विवाह भी करते हैं उनको भी सुविधा मिले और राष्ट्र के लिए
हमारे समाज का कोई ऐसा राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित हो जहां से पूरे राष्ट्र की गतिविधियां संचालित हो। एक बहुत दिव्य स्वप्न उन्होंने देखा, लेकिन उसके पूर्ण होने श्री का सम्मान किया गया संस्था परिवार की ओर से। एक बार जोरदार तालियां। इसी क्रम में हमारे सभी भाई बहन उपस्थित हैं, कृपया अपने गौरवमयी उद्बोधन से कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज। एक सूचना, कलकत्ता धर्मशाला में कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 11, 13, 14 और 28 की जो चाबियां हैं वो कलकत्ता धर्मशाला में जमा करा दें। धन्यवाद। आप सभी का सम्मान तारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान हनुमान प्रसाद जी कड़ेल साहब से किया जा रहा है। एक और बड़ी सूचना जिसके लिए पहले तालियां बजा दो आप, एक बहुत बड़ी सूचना है, ताली बजा दो आप। क्या हो सकती है? बाणक चंद जी सुंदर देवी ट्रस्ट बीकानेर, इन्होंने आने वाले इसी आयोजन में जो अगली साल होने वाला है उसके लिए वो जो भंडारे की उन्होंने अभी स्वीकृति दे दी है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। आप इनके श्रीमान महावीर जी कड़ेल और छोटू लाल जी जो तारानगर से हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया वो भी मंच पे बता रहे हैं। श्रीमान राकेश जी सोनी, रामकिशोर जी सोनी, कृपया मंच पे बता रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट तारा देवी की ओर से अध्यक्ष हनुमान प्रसाद जी कड़ेल साहब बीकानेर द्वारा आप सभी का सम्मान किया। एक बार पुनः जोरदार तालियां। और मैं नरेश जी साहब से भी आग्रह करूंगा हनुमान प्रसाद जी का और उनका सम्मान करें। कार्यकारिणी से आग्रह कृपया शीघ्र आप सभी का सम्मान करें। सम्मान की कड़ी में बहुत थोड़ी लंबी लिस्ट आई हुई है।
3 पेपर भरे हुए हैं मेरे पास। सिर्फ आपसे इतना मेरा निवेदन जरूर है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें आप तक पहुंचा सकूं, थोड़ा मुझे समय मिल जाए, इसलिए आप जल्दी से जल्दी पधारें और ये संस्था से जो सम्मान है ये आप प्राप्त करें। श्रीमान धनपत जी मौसूर जोड़ी चूरू, बहुत ओजस्वी वक्ता है धनपत जी। आपने विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर समाज को गौरवान्वित किया है, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। श्रीमान धनपत जी, पिताजी का नाम योगेश जी सोनी नारनौली झुंझुनू से 10th के अंदर 86.33 नंबर प्राप्त किए। जोरदार तालियां। खुशी मनोज लिया जा दिया जा पीछे कैमरा चल रहा है, थोड़ा साइड में सॉरी। यस, बच्चे का नाम है यस, पिताजी का नाम मनोज कुमार जी नारनौली निवासी खेतड़ी, 12वीं कक्षा के अंदर 85.20% नंबर प्राप्त किए। धन्यवाद। खुशी योगेश सोनी, खुशी, जिनके नाम बोल रहे हैं जल्दी से आए, और जो बच्चे नहीं आए वो संस्था के अधिकारी से आग्रह है था, जिसके ऊपर तालियां चाहूंगा कि उन्होंने बच्चों की पीड़ा समझते हुए इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम पहले रखाया। हम मंच की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। राहुल राजकुमार जी कुलथिया, शास्त्री नगर जयपुर, आपने 12वीं कक्षा में 90% अंक प्राप्त किए हैं। श्रीमान राहुल सनोप राजकुमार जी कुलथिया, शास्त्री नगर जयपुर। कृपया दौड़ते हुए आए बच्चे, अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। अक्षिता पुत्री विनोद जी नारनौली जयपुर, 10th के अंदर 82.33% तक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका राम बाबू सोनी जवड़ा जोबनेर, 10th के अंदर 88.33% तक प्राप्त किए हैं। मोनिका को बहुत बहुत बधाई। जल्दी से आए बच्चे और अपना अपना ये प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान पत्र ग्रहण करें जो संस्थान की ओर से आप सभी को दिया जा रहा है। जिसको दे रहे हो उसको नाम पूछ के देना, किसी दूसरे का न चला जाए। मानसी पुत्री अरविंद कुमार जी कड़ेल बिसाऊ, 10th के अंदर 81.17% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बजाते रहे बच्चों के लिए, ये बहुत दूर दूर से आए हैं। इनके सम्मान में आपकी गरिमामय उपस्थिति व आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इनका हौसला और उसकी जो पढ़ने की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें उत्साहवर्धन करेगी। नेहा मुकुट सोनी जवड़ा जोबने 10th में 93% 16% तक प्राप्त किया। धन्यवाद। लीजिए साहब। ये जो सम्मान पत्र अजमेर स्मृति जन कल्याण संस्थान के द्वारा दिए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये समुद्र सिंह जी कचेरा के सौजन्य से दिया जा रहा है। समुद्र सिंह जी कचेरा साहब के लिए बहुत बहुत तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। एक बार जोरदार जयकारा भी लगाए। बोलिए अजमेर जी महाराज की। श्रीमान एक मिनट बीच में साहब ये एक सूचना आ गई। श्री तेजपाल जी मांडन निवासी श्री माधोपुर के द्वारा एक ऐसी अजमेर धाम में सप्रेम भेंट। जोरदार तालियां इनके लिए। धन्यवाद तेजपाल जी मांडन साहब, आपका संस्था परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण कुमार जी सनोप गोविंद राम जी आसेट पलसाना, जिनके नाम बोल रहा हूं, बच्चे जल्दी से जल्दी आए और ये अपना सम्मान प्राप्त करें। रविंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी सीकर सहदेवड़ा, जिनका नाम बोलने वही आए, बीच में नहीं, बीच में आपका नाम आ जाएगा। जिनके हैं वो सबके आएंगे। हाँ लीजिए सर, जिनके नाम बोल रहा हूँ वो बच्चे आए और जिनका नाम आना है वो तैयार रहे। देवराज जी पुत्र विजय कुमार जी मांडन श्री माधोपुर, देवराज जी विजय कुमार जी मांडन, राधे श्याम जी लांबा बहरोड से हमारे बीच में पधारे हैं। कृपया मंच पे पधारे और संस्था की ओर से मैं चाहूंगा आपको भी दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान राधे श्याम जी लांबा बहरोड। इसी क्रम में देवराज जी विजय कुमार जी मांडन श्री माधोपुर, कृपया अपना ये प्रमाण पत्र
प्राप्त करें। तनिष महावीर प्रसाद जी स्वर्णकार फतेहगढ़ अजमेर से आप यहाँ बता रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। 12वीं कक्षा में आपने 85.6% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां श्री तनिष जी। तनिष जी जिनके नाम बोल रहा हूँ जल्दी दौड़ के आए। पीहू स्वर्णकार पुत्री महावीर प्रसाद जी फतेहगढ़ अजमेर 10th के अंदर आपने 91.76 अंक प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छी बात है। योगेश जी रमेश जी फतेहगढ़, सर ये प्रमाण पत्र प्राप्त करें आगे। योगेश जी का नाम बोल चुका मैं। योगेश जी अब आओ। योगेश जी पूनम पुत्री मनोहर लाल जी जाटावर दयालपुरा। पूनम सनोर मनोहर लाल जी जाटावर दयालपुरा बीएससी सेकेंड ईयर में 78% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां पूनम। खुशबू केशरमल जी दयालपुरा डीडवाड़ा 10th के अंदर 81.33% अंक प्राप्त किए। खुशबू आपको बहुत बहुत बधाई। जिनके नाम बोल रहा हूं जो उपस्थित है वो कृपया जल्दी मंच पे बता रहे हैं, और जो यहाँ उपस्थित नहीं है वो कृपया आपसे ये प्रमाण पत्र बाद में ले सकते हैं। प्रीति वाइफ ऑफ अजय सिंह सोनी खत्री पुत्री बाबूलाल जी सोनी सुनालिया अंबावगढ़ उदयपुर सिटी से आप यहाँ बता रहे हैं। पीएचडी में 78% अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियां इनके लिए। लीजिए सर ये प्राप्त करें। प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। वो एक बार ये सारा जब ये हम पूरे प्रमाण पत्र आपको दे चुके होंगे, उसके बाद सारे बच्चों को यहाँ स्टेज पे आना है। आपका एक ग्रुप फोटो भी लेना चाहेंगे, तो आपकी स्मृति बनी रहेगी कि अजमेर सेवा संस्थान से हमें और वर्ष 2022 में सम्मानित किया गया, क्योंकि आप कल जाएंगे देश के किसी बड़े शिखर को छुएंगे। अंचल कृपया मंच पे बता रहे। अंचल के पिताजी आए हुए हैं। इसी क्रम में निखिल पुत्र नरेंद्र कुमार जी सारणीवाल कुचामन। जोरदार तालियां कृपया मंच पर बता रहे। गाड़ी नंबर RJ 41 219 कृपया किसी रास्ते में अवरोधक बनी है तो उसको वहां से हटाएं। धन्यवाद। हर्षित सोनी दामोदर जी सोनी दयालपुरा डीडवाड़ा जाटावर 10th के अंदर 92% अंक प्राप्त किए। बहुत बहुत बधाई इस बच्चे को। जोरदार तालियां इसके लिए, हर्षित के लिए। हर्षित का दौड़ के आए और अपना यह प्रतिभावान प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जय श्री सोनी कमल किशोर जी सोनी भवन रोहिणा जायल से आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, और डिप्लोमा इन मेडिकल के अंदर आपने 90% अंक प्राप्त किए हैं। जय श्री सोनी। भाई साहब थोड़ा साइड से भैया। निकिता सोनी पुत्री कमल किशोर जी भवन निवासी रोहिणा जायल से 10th के अंदर 89% अंक प्राप्त किए हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां।